बंधुओं, ओम नमः शिवाय। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रवि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में हम शिव जी की पूजा करते हैं। तो आप चाहें तो हाथ से बने हुए शिव जी की भी पूजा कर सकते हैं। चाहें तो आपके घर में जो भी शिवलिंग हो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक थाली में बेलपत्र रख लिया है, जिनकी चिकनी साइड शिवलिंग के साथ में है। तो शिवलिंग को हमने रख लिया है और ऊपर से हमने जल, फिर दूध और फिर जल से अभिषेक कर दिया है। आप चाहें पूरे चरणामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। और आपने जो भी अभिषेक किया है तो जो भी अवशेष बचता है तो इसको आप चरणामृत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फिर से चिकनी साइड वाली बेलपत्र आप थाली पर रख देंगे और फिर उस पर शिवलिंग विराजमान कर देंगे। इसके बाद आप चाहें तो पहले वस्त्र पहना दें, उसके लिए आप मौली जनेऊ लगा दें और पहना दें, और फिर आप उनको इत्र भी लगा दें। आप एक दिया ले लें, उसमें आप शुद्ध घी या तेल का दिया लगा सकते हैं, क्योंकि दिया ही हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसके बाद पीला चंदन से आप शिव जी पर ओम लिख दीजिए, उन पर त्रिपुंड बना दीजिए, सुंदर से उनका अभिषेक कर दीजिए, उनको सजादित कर दीजिए, सुसज्जित कर दीजिए। गणेश जी को, कार्तिकेय को और उनके हस्त कमल पे आप इस तरीके से चंदन से, रोली से और गुलाल से, अबीर से इनका अभिषेक कर देंगे। आप धूप दीप दिखा देंगे। ये हमने कुछ भस्म लगा दी है, कुछ अबीर लगा दी है, काले तिल चढ़ा दिए हैं। इस तरीके से आप कुछ दाने अबीर के और काले तिल के और सफ़ेद चावल के भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक सफ़ेद फूल ले लेंगे। उसके बाद आपको जो भी पुष्प मिले आप वो चढ़ा सकते हैं। केवल केतकी का पुष्प आपको नहीं चढ़ाना है, आप चाहें तो कनेर का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। बहुत ही श्रद्धा भाव से आप उनकी पूजा करेंगे। और आपने जो भी दीपक लिया है उसकी भी आप पूजा कर लेंगे और उसको भी आप टीक देंगे, उसको फूल चढ़ा देंगे। उन बेलपत्र हैं, आप उनके ऊपर पीला चंदन लगा दीजिए, पीछे से उनका डंडल तोड़ दीजिए और पीला चंदन लगा करके आप 1 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, 11, 108, आपकी जितनी श्रद्धा हो, आपके पास जितने भी बेलपत्र हों आप अर्पित कर सकते हैं शिव जी पर। तो वो भी जिस तरफ आपने चिकनी साइड है उस तरफ चंदन लगा के शिव जी को इस तरीके से बेलपत्र अर्पित कर देना है। और साथ ही साथ आपको मंत्र जाप करते रहना है, मन ही मन मंत्र जाप करते रहिए। चाहे तो आप ओम नमः शिवाय बोलते जाइए, चाहे तो आप ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं, या त्र्यंबक्यम वाला महामंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप धूप दीप दिखा देंगे। धूप दीप दिखाने के बाद भगवान को आप फल अर्पित कर देंगे, क्योंकि आपका व्रत है तो आप फलाहार अर्पित करेंगे। फलाहार में आप कोई भी मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो सफ़ेद मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। एक जल का लोटा रख देंगे भगवान के लिए, और यहाँ पर हमने सफ़ेद मिठाई रखी है तो हमने बताशे रख दिए हैं, और फल में हमने आम रख दिए हैं। हमें आम मिल गए थे तो हमने आम रख दिए हैं। आपको जो भी फल मिल जाए आप वो रख सकते हैं। इसके बाद आप हाथ में फूल ले लेंगे और कुछ दाने अक्षत के ले लेंगे, जल ले लेंगे, और आप भगवान से संकल्प करेंगे कि भगवान, मैंने जो भी व्रत किया है उसको पूर्ण करने में आप मेरी सहायता करें। और उनकी आप कथा पढ़ लेंगे रवि प्रदोष का व्रत की, ये मेरे चैनल पर उपलब्ध है। और आप एक कपूर ले लेंगे और उसको जला करके आरती कर लेंगे। तो ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर सकते हैं, और चाहे तो आप शिव जी की आरती भी कर सकते हैं, ओम जय शिव ओमकारा, इस तरीके से। फिर आरती करने के बाद आप दीपक के चारों ओर जल घुमा देंगे, आरती को ठंडा करेंगे और आरती दे देंगे शिव जी को। आरती देने के बाद में आप स्वयं भी आरती ले लीजिए, और आरती लेने के बाद में आप हाथ जोड़ के जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी कर लीजिए, और साथ ही साथ आप अपनी मनोकामना बोल दीजिए। और लास्ट में आप भगवान की पूजा करने के बाद कुछ दक्षिणा ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपने जो भी गलती करी हो पूजा में उसके लिए जो हमारी दक्षिणा होती है वो उसको पूर्ण कर देती है।